Hi everyone. So today topic is preparation of alkyl halide by chlorination method, right? तो what is that? इसमें हम लेते हैं CH4 that is मीथेन या कोई भी अल्केन ले सकते हैं, उसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है हमारा CH3 Cl प्लस साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से H रिमूव हुआ और यहाँ से एक Cl, तो दैट इज HCl और इसका नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, राइट। या एक और नाम आ सकता है दैट इज क्लोरो मीथेन, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हैं ये लैब में ही मतलब हम इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसको लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, किसको, अल्काइल हैलाइड को, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज में फॉलो होती हैं, राइट। और साथ में ही यहाँ पे हमें मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं। जब हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म करेंगे तो हमें मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है कि ये क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, राइट। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अब इसका अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल CH4 पहले CH, इसमें हमारा क्या बनेगा, देखो अगर हम इसके साथ ट्रीट करवा रहे तो CH3Cl, राइट, यही बनता है। अब इसको मैंने फर्दर साइड प्रोडक्ट बन जाएगा HCl, फर्दर रिएक्ट करवा दूंगी किसके साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। सेम प्रोसीजर HNu की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमारा साइड प्रोडक्ट पहले निकाल दो HCl, और यहाँ से हम लोग क्या बने, ये H यहाँ से रिमूव किया -H और -Cl इस वाले से हुआ है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, CH2 और Cl एक ही और एक ही, तो Cl2। अब ये फर्दर रिएक्ट करवाएंगे इसको Cl2 के साथ HNu की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ अ, बोलो, CHCl3 प्लस HCl, राइट। इट विल बी फर्दर रिएक्ट इन द प्रेजेंस, अभी कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन है, तो हम लोग फिर से जो है इसकी क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ठीक है। HNu और Cl2, तो प्रोडक्ट विल बी CCl4 प्लस HCl और इसका नाम आएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, right. It will be the final product will be formed in case of uncontrolled reaction, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से है देखते हैं, ठीक है। जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में फॉलो होगा। फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म, तो इसका जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। जिसका फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ अ चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है अभी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो Cl बॉन्ड Cl in the presence of light, the bond will be break down, होमोलिटिक फिजन हो जाएगी, बॉन्ड बीच से ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ्री रेडिकल कंपाउंड मिल जाएंगे हमारे पास, तो Cl, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होता है, दैट इज अ प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस केस में क्या होगा, जो हमारे फ्री रेडिकल होते हैं, अब ये फ्री रेडिकल कौन सा बनाया है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, पता होना चाहिए कौन सा फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारा अटैक करेगा अल्केन पे, ठीक है। तो जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल है किस तरह से अटैक करेगा, Cl फ्री रेडिकल, अल्केन हम क्या ले रहे थे, CH4, इसको मैंने खोल के लिख दिया। अब क्या बना देगा, यहाँ से ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा,
HCl प्लस CH3 फ्री रेडिकल। अब ये हमारे CH3 पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। अब ये जो हमारा अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल ही लेंगे तो CH3 का रिएक्शन बन सकती है CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, राइट। ये भी इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बट लेकिन मेन जो है वो हमारी ये वाली है। सो थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप, मीन्स कि अब जो रिएक्शन है वो एंडिंग पॉइंट पे आ गया है। टर्मिनेशन स्टेप, इस केस में जो होते हैं वो 2 फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और एक हमें कंपाउंड देंगे, ठीक है। सॉरी, इस तरह से Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल gives Cl2, CH3 free radical plus CH3 free radical, it gives CH3 bond CH3, that is a ethane. This is the side product of this reaction, and Cl plus CH3 it will give CH3Cl, that is a alkyl halide, right. These are the main steps of free radical mechanism, and the main MCQ will be which mechanism is followed by the alkyl halide reaction in chlorination method, that is a free radical mechanism, right. और इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे जो किसकी प्रेजेंस में लाइट होती है, तो आपने यह हमेशा याद रखना है कि जो रिएक्शन होगी यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और साथ में या तो सनलाइट लिखा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके बिहाफ में, एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, राइट। और एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और प्रोपेगेशन स्टेप का क्या काम होता है, तो प्रोपेगेशन स्टेप में आप लोगों को मैंने बताया है कि कोई भी नहीं होगा वहाँ पे। कौन सा फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, अटैक करता है किस पे, नॉन रेडिकल वाले कंपाउंड पे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है इस पॉइंट से कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो कौन से ऑर्डर में फॉलो करती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होती है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, ठीक है। तो वो आता है हमारा टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये क्यों होता है, देखो कार्बन है, टर्शरी का मतलब क्या होता है कि 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे कार्बन के साथ और एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। सेकेंडरी का मतलब है कि 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और 2 क्या है, हाइड्रोजन है। प्राइमरी का मतलब है 1 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी क्या है, हाइड्रोजन है, राइट। अब इस केस में टर्शरी के केस में जो है वो प्लस साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। प्लस साइड इफेक्ट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे देगा, सेंट्रल कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और उसी की वजह से ये जो कार्बन है ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जल्दी अपना हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो टर्शरी इसी वजह से ड्यू टू द मोर प्लस साइड इफेक्ट होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है देन प्राइमरी और सेकेंडरी से, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय क्लोरीनेशन मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।